शो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो इस जावा के सीरीज में हमने पिछली बार देखा था कि हमने किया था कि एक स्ट्रिंग ली थी, उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया था, रोटेट किया था बाय क्लॉकवाइज बाय एंटी क्लॉकवाइज। तो उस प्रोग्राम में हम क्या किया था, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया था और उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, रोटेट किया था। तो आज का प्रोग्राम हमारा क्या है, आज का प्रोग्राम हमारा ये है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है मेरे पास उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेट्स डू आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास को बनाएंगे। तो क्लास कैसे बनाते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे मैंने CS Academy नाम का पैकेज बना के रखा है। तो उसको मैं राइट क्लिक करूँगा, तो न्यू पर जाकर जावा क्लास को चुनूंगा और फिर हमें एक क्लास को नाम देना पड़ता है। तो क्लास को नाम देने वाला हूँ मैं प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे मेरा क्लास बना लिया है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक एरे को लूँगा, आइदर वो सॉर्टेड होगी और या फिर अनसॉर्टेड होगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इजी करने के लिए उसको सबसे पहले सॉर्ट करूँगा। एक एरे लेते हैं जो सॉर्टेड होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया है विच इज़ अ सॉर्टेड। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये जो 2020 है मेरे पास वो डबल है, 3030 मेरे पास डबल है। तो उनको हमें रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को बनाने वाला हूँ। उस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और उस फंक्शन में हमारा पूरा जो लॉजिक होगा वो उस फंक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं उसको फंक्शन को नाम देने वाला हूँ रिमूव। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि हमें दूसरे मेथड्स को, आप इस मेथड को दूसरे मेथड्स भी एक्सेस कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक लिखते थे। तो मैं यहाँ पे पब्लिक इंट लिख दूंगा, क्योंकि ये क्या है, रिटर्न क्या करने वाला है, इंट डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट और यहाँ पे लिख दूंगा रिमूव। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन मैंने, और मेथड कुछ भी बोल सकते हैं आप, मेथड फंक्शन कुछ नहीं होता, तो मैंने बना लिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे लेंगे, इसमें जो पैरामीटर्स होंगे उसके, तो वो क्या हो गया, ये जो हमारे पास एक एरे है इसको हम भेजेंगे इस वाले मेथड में। ये मेथड क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा इसकी लेंथ 1 है, आइदर 1 है तो फिर डुप्लीकेट एलिमेंट होगे ही नहीं, तो फिर क्या कर देगा, वो वापस उसका वो लेंथ जो है 1 वो वापस उसको भेज देगा। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे, अगर उसकी लेंथ 1 नहीं है तो फिर क्या करना है, आओ देखते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं अपन, पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमूव, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना कि मेथड का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, उसका एक, उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ओबीजे इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ओबीजे को डॉट लिख कर उस मेथड को कॉल करूँगा, दैट इज रिमूव। एरे की लेंथ को स्टोर करने वाला हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं जो वापस भेजूंगा उस मेथड में से, तो उस लेंथ को भेजूंगा मैं। ठीक है, तो आप देखोगे कैसे हो रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं उस लेंथ के लिए एक्स नामक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको स्टोर कर दूंगा। तो उसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ एरे डॉट लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ क्या देता है हमें, वो हमें इस एरे की लेंथ देगा। ये जो हमारे पास एरे है इसकी वो लेंथ देगा हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज किया, उसकी लेंथ मैंने स्टोर कर दी। तो उस दोनों को मैं इस वाले मेथड में पुट कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो अब लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिक क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि अगर उस एरे की लेंथ अगर 1 है तो फिर डुप्लीकेट होंगे, उसमें नहीं होंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ ए डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल टू है तो मैं रिटर्न कर दूंगा उसकी लेंथ सिंपली 1। क्यों कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि मेरे पास क्या है, उसकी लेंथ 1 है, डुप्लीकेट नहीं होंगे तो उसकी लेंथ में वापस इसमें भेज रहा हूँ। बट ये इसमें कहाँ पे स्टोर होगी, तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल होगा, उसका नाम y इक्वल टू, मतलब ये क्या हो रहा है,
ये जो हमारे पास लेंथ है, उस एरे की जो लेंथ जो रिपीट हमारे पास आ रही है तो वो स्टोर होगी वाई में। ठीक है, हम इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज करने वाले, ओवरराइड का। तो देखो ओवरराइड कैसे होता है एरे में। अगर आपके पास एक एरे है, एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको बता दूं। अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है, यहाँ पे खूबसूरत से हमारे पास एरे है, ठीक है, बहुत खूबसूरत होती है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले 2 है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 0 0 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास 0 0 है। बट अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि हमारे पास ए नामक एरे है, तो उसके 0th पोजीशन पे आपको क्या डालना है। तो मैं राजा हूँ, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, चलो भाई इसके 0th वाले इंडेक्स पर आप 3 डाल दो। तो डालना पड़ेगा आपको। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये 2 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो कैसे डालेंगे। तो फिर एरे में एक कंसेप्ट होता है ओवरराइड। तो कैसे करते हैं, अगर आप ए ऑफ 0 में 3 डाल रहे हो, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 चला गया, ये 2 निकल गया भाई, ये 2 निकल जाता है, उसकी जो स्पेस होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे अगर आप फिर से एरे को प्रिंट करोगे, तो ए ऑफ 0 को प्रिंट करोगे अगर, तो वहाँ पे क्या आएगा, ना कि 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरराइड। नंबर्स भी ओवरराइड करते हैं एरे में, तो ये आपको याद में रखना है। इसका इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बस। एक एरे लेंगे, अनदर एरे लेंगे। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं कि हमारे पास ये जो ए नामक एरे है, इसमें n लेंथ है उसकी। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक एरे बना दूंगा n साइज की एरे बना दूंगा। वो क्या होगी, डिफरेंट एरे होगी, ना कि सेम एरे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, सॉर्टेड है मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो जो हमारे पास एलिमेंट है 0th पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पर, 2nd इंडेक्स पर, 3rd इंडेक्स पर, तो मैं चेक करूंगा कि इसके जो आगे वाला जो एलिमेंट है वो अगर सेम है, तो भाई इस कंडीशन को आपके लिए, इस कंडीशन में आपको नहीं जाना है। अगर सेम नहीं है, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं है, इसके आगे वाले एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है, तो मैं डाल दूंगा इसको इस वाले एरे में। इसको चेक करूंगा, अगर ये इक्वल है तो नहीं डाल दूंगा, तो यहाँ पे मतलब मुझे 1 को स्किप करना है। 2 को चेक करूंगा 3 के साथ, अगर ये इक्वल नहीं है तो 2 को डाल दूंगा इसमें। इसको चेक करूंगा इसके साथ, अगर 3 इसके साथ इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी 3 होगा, तो फिर आपको नहीं डालना है। यहाँ पे सेकंड एरे में कॉपी कर रहे हैं विदाउट कॉपिंग द सेम एलिमेंट। ओके, यही हमारा इसमें से कॉन्सेप्ट है। तो एरे बनाऊंगा सबसे पहले मैं, तो उसका नाम देने वाला हूँ मैं बी नाम दे दिया उसको, और पी साइज का मैंने एरे बना लिया है। तो ठीक है भाई, एक एरे तो बन चुका हूँ। बट मुझे बोलो, अगर आपको पता है क्या कि उस एरे में कितने डुप्लीकेट्स है, मतलब कुछ भी हो सकते डुप्लीकेट्स, नंबर हमें पता थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने डुप्लीकेट्स है। बट अगर आपको फॉर लूप नहीं लगाना है उस केस में, तो आप एक अनदर मेथड का यूज़ कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज कर देना है 0। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को इनिशियलाइज मैंने कर दिया, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया। ये जो मेरे पास जो एरे आया है इंट ए, मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों के लिए 2 फॉर लूप लगाने पड़ते, तो इससे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती। तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे एक एरे को ले रहे, उसको हम फॉर लूप में लगाएंगे, बट दूसरे एरे को हम इस इंट जे इक्वल टू 0 से हम चलाएंगे। देखो अब कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रिक भी हो जाएगी कि आप उससे सीख पाओगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं ट्राइवर्स करूँगा, इसको इटरेट करूँगा। तो ए डॉट लेंथ -1 तक आई प्लस प्लस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फॉर लूप को लगा दिया है। इफ कंडीशन लगाऊंगा, इसमें क्या होगा, ओके, जो मेरे पास जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आएगा इस एरे में का, वो अगर उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मैच करता होगा, और या फिर +1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 + 1 मतलब
उसके आगे वाले एलिमेंट से अगर मैच कर रहा होगा तो फिर वो उस लूप में नहीं जाएगा। अगर नहीं कर रहा है मतलब नॉट इक्वल टू कर रहा है तो भाई उस एलिमेंट को मुझे कॉपी करना है किस वाले, इस न्यू एरे में, इस न्यू वाले एरे में उसको कॉपी कर दूंगा मैं। ठीक है, इस न्यू वाले एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें कॉपी कर रहा हूँ। तो जे को मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, इफ कंडीशन के बाद मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जे को लिख दूंगा जे प्लस प्लस। तो ये था इसका शॉर्टकट मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू पे यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब जे जाएगा। और या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी आप जे प्लस प्लस कर सकते हो, बट आपको समझ में नहीं आएगा तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि जे प्लस प्लस क्या हो रहा है, मतलब जे प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है कि पहले यूज़ कर लो फिर जे में असाइन कर दो +1, और या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई +1 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 0 आया फिर +1 हुआ, मतलब जे की वैल्यू अब तो 1 हो चुकी है। जब फिर से लूप चलेगा तो फिर जे की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, ना कि 0 आएगी। ठीक है, तो हम विदाउट फॉर लूप जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं वैसे कि जे की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, तो जे क्या होगा, उसका लेंथ होगा उस, तो ये एक एरर देगा, क्योंकि अगर जे लास्ट एलिमेंट तक गया तो i+1 क्या होगा, उस लास्ट एलिमेंट का +1, तो जो कि है ही नहीं। तो उस एरर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस लास्ट वाले एलिमेंट को मतलब जे प्लस प्लस स्टोर कर देता हूँ, तो n-1। अब मुझे ध्यान में रखना है क्या, देखो जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं सेकंड एरे में, तो मैं रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरे को मुझे लेना पड़ेगा फिर उसको करना पड़ेगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी मेरे पास। तो क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास मैंने गिवन एरे लिया था, मतलब जो मेरे पास इंट ए था, तो मैंने जैसे बताया था ओवरराइड कर सकते हो आप। ओवरराइड कैसे कर सकते हो, एक एरे की मदद से मैंने क्या कर दिया, तो एक एरे की मदद से मैंने क्या कर दिया, जो नॉन डुप्लीकेट्स एलिमेंट है उनको मैंने सेपरेट कर दिया एक सेकेंड एरे में, उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, ये वाज फर्स्ट मेथड और फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो उसी एरे एलिमेंट्स को, मतलब जो हमारे पास ये सेकंड एरे में जो आ चुका है एलिमेंट्स, तो उसी एरे को एलिमेंट्स को मैं क्या कर दूंगा, सिक्वेंशियली उसी एरे में उसको ओवरराइड कर दूंगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी यहाँ पे, थोड़ा समझ में दिक्कत आएगा, आना भी चाहिए। तो आपके पास उसी एलिमेंट्स, उसी डुप्लीकेट एलिमेंट को पकड़कर उसी एरे में हो गए 5 6 7 एलिमेंट्स होंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, इस एरे को इतना ही प्रिंट कर दूंगा, इस दो एरे, उस दो बॉक्स को मैं प्रिंट ही नहीं करने वाला। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट जो एलिमेंट हो गए तो वो तो रिमूव हो गए, वहाँ पे तो ओवरराइड हो गए वो, बट उसी एरे तो प्रिंट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एरे मिल रहा है जो कि डुप्लीकेट्स के रिमूव होने के बाद जो एरे मिलता है वो हमें मिलेगा। देखो, तो मैं अभी फिर से एक फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कहाँ तक ले जा सकते हो, उसको जे तक भी ले जा सकते हो और या फिर b.length तक भी ले जा सकते हो, तो आपकी मर्जी। तो जे क्या है उसकी, बेसिकली जे प्लस प्लस हो रहा है, मतलब जे क्या हो रहा है, उसकी लेंथ डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। तो जे यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं ओवरराइड करने वाला हूँ, मतलब मुझे ए में बी के एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब उसी में। ठीक है, क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करने वाला हूँ मैं, जे को। तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, भैया आप जे को क्यों कर रहे हो रिटर्न यहाँ पे। तो जे को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि अब आपको याद भी होगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इंट ऑफ वाई। तो क्यों लिखा था, मैंने सबसे पहले बोला था कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है तो उसकी लेंथ होगी उस एरे की, जो कि डुप्लीकेट्स के रिमूव के बाद जो हमारे पास नंबर्स होंगे उसका काउंट होगा या फिर उसकी लेंथ होगी एरे की, तो वो उसमें स्टोर होगी वाई में। अब आप उस एरे को प्रिंट करते हो ना, किस वाले, जिसमें हमने ओवरराइड कर दिया, मतलब एरे ए में। तो भाई आप उसको जब प्रिंट करोगे ना यहाँ पे, तो ओवरराइड होगी, ना कि ये प्रिंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे 1, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 1 है
मतलब उसकी लेंथ 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, फिर यहाँ पे a डॉट लेंथ मतलब वो उसको प्रिंट कर देगा। बट नहीं है उसकी लेंथ 1, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दूसरा इनिशियलाइज किया एरे को, फिर जे को लिया मैंने, फिर फॉर लूप लगाया, उसको अगर वैल्यू उसके नेक्स्ट वैल्यू से इक्वल नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, उसमें सेकंड वाले एरे में उस ए वाले एरे की जो वैल्यू थी मेरे पास उसको मैंने स्टोर कर दिया। फिर स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट को था अभी वो उसको भी मैंने स्टोर कर दिया जे प्लस प्लस में। ओके, और फिर मैंने कहा सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, क्या होगी, ये स्टेप, ये वाली स्टेप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है हमारे लिए कि ओवरराइड करना पड़ता है। मतलब अगर आप इस एलिमेंट में उसी जो एरे भरा हुआ है उसी एरे भरे हुए एरे में आप अगर उसी भरे हुए इंडेक्स पर अगर न्यू वैल्यू डालते हो तो वो पिछले वाले वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, मतलब उसको निकाल देता है, और जो नेक्स्ट जो डाली गई वैल्यू है उसको वो स्टोर कर देगा, उसको वो दिखा देगा आपको प्रिंट करने पर भी। तो इसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या लिख दिया था, एरे डॉट लेंथ को लिख दिया था। एरे डॉट लेंथ को लिखोगे तो वो क्या कर देगा पता है, इस बार एरे को प्रिंट कर देगा, पिछले वाले एरे को। बट अगर आप इसको वाई में लिखते हो ना, अगर वाई में लिखते हो तो वो ओवरराइडेड एरे को प्रिंट कर देगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। तो यहाँ पे Ctrl+S दबाऊंगा मैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रन एज पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिल चुका है मुझे मिल चुका है 10, 20, 30, 40, 50, 80, क्योंकि मैंने बोला था कि ओवरराइड होंगे। तो आप अगर y तक उसको प्रिंट करोगे तो ये क्या हो गए, 80 तक प्रिंट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो 20 थे मेरे पास 20, 30, मेरे पास जो एलिमेंट थे उसको इसने रिमूव कर दिया, और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सॉर्टेड एरे विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट्स मुझे मिल चुका है। अगर आपके पास एक एरे है जिसको मैंने सॉर्ट नहीं किया है, मैंने रैंडम दे दिया आपको, तो मेरे पास क्या है, नॉन सॉर्टेड एरे, तो इसको आपको करना है तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए हम वही फिर से यूज़ करेंगे कि वो स्वैप करना, बबल सॉर्ट वगैरह, उसका हम नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, एरे के एक मेथड होती है जावा में, तो उस मेथड को हम कॉल करेंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड एरे में मिल चुकी है अभी। तो इसको लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, एक सॉर्टेड एरे आ चुका होगा, ARR हमारे पास जो इनिशियलाइज हमने किया था सबसे पहले इस एरे में, तो वो हमें मिल चुका होगा। तो इसको भी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा मैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे वही आउटपुट मिल चुका है 10, 20, 30, 40, 50, 80। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब कुछ बदल दिया था मैंने, मतलब सॉर्टेड एरे को मैंने अनसॉर्टेड कर दिया, नॉन सॉर्टेड कर दिया, तब भी मुझे क्या मिल गया, वही आउटपुट मिल गया जो मुझे चाहिए था, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इसमें क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी ले सकते हो, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट जो कैरेक्टर है हमारे पास उसको रिमूव कर सकते हो, डुप्लीकेट वर्ड को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहना, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम। तो अगर इस प्रोग्राम को आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और उस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक गुड बाय।